रांची गांव में नई नई शादी करके आए थे मुकेश और निशु। दोनों के पास बड़े सपने थे, लेकिन जेब लगभग खाली थी। छोटे से किराए के कमरे में सामान रखकर मुकेश बोला, निशु, मैं गांव में काम ढूंढने जाता हूँ। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तब तक तुम कुछ खाने को बना दो। मुकेश काम की तलाश में बाजार की ओर निकल पड़ा। काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। तभी उसकी नजर एक चिकन बिरयानी के ठेले पर पड़ी। गर्मा गर्म बिरयानी की खुशबू दूर तक फैल रही थी। मुकेश ने मन ही मन सोचा, एक बार इसे पूछ कर देखता हूँ। वह ठेले के पास गया और बोला, भैया, मैं इस गांव में नया हूँ, क्या आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? ठेले वाला, जिसे सब सेठ जी कहते थे, बोला, काम तो है, लेकिन सिर्फ बर्तन धोने का। दिन के 100 रुपए मिलेंगे, करेगा? मुकेश के पास कोई और रास्ता नहीं था। जी, कर लूंगा। दिन बीतने लगे। मुकेश चुपचाप बर्तन धोता और सेठ जी बिरयानी बेचकर पैसे कमाते। एक दिन सेठ जी बोले, अरे मुकेश, आज मुझे बाहर जाना है। पूरा ठेला तुम संभालना, मैं शाम तक आ जाऊंगा। जैसे ही सेठ गया, ग्राहकों की भीड़ लग गई। मुकेश घबराते हुए बिरयानी परोसने लगा। तभी एक ग्राहक बोला, अरे भाई, तुम तो जवान हो, यहाँ बर्तन क्यों धोते हो? अपना खुद का ठेला लगाओ। भाई, लेकिन मुझे बिरयानी बनानी नहीं आती। सीख लो भाई, ये सेठ दिन के हजारों रुपए कमाता है और तुम्हें सिर्फ 100 रुपए देता है। ये बात मुकेश के दिल में उतर गई। शाम को सेठ वापस आया और बोला, चल, अब तू बर्तन धो, मैं बिरयानी देता हूँ। मुकेश चुपचाप बैठ गया, लेकिन उसके अंदर अब एक आग जल चुकी थी। तभी वहां निशु आ गई। उसने मुकेश को बर्तन धोते देखा तो उसका दिल भर आया। मुकेश जी, चलिए ना, आज हमारी शादी की सालगिरह है। सेठ गुस्से में बोला, अरे ओ लड़की, चुपचाप घर जा, इसे काम करने दे। सेठ जी, तमीज से बात कीजिए, ये मेरी पत्नी है। पत्नी है तो घर में रखो, नहीं तो कल से ले आओ, इसे भी काम पर लगाते हैं। ज्यादा मत बोलिए, वरना ठीक नहीं होगा। जो करना है कर ले, मैं भी देखता हूँ इस गांव में तुम्हें कौन काम देता है। भूखे मरोगे तुम दोनों। अगले दिन सुबह सुबह सेठ अपने चिकन बिरयानी के ठेले को खोलने जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि आगे भारी भीड़ लगी हुई है। अरे इतनी भीड़ किस बात की है? वह पास गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने मुकेश अपना नया बिरयानी का ठेला लगाए खड़ा था और लोग बड़े चाव से खा रहे थे। कल तक तो ये मेरे ठेले पर बर्तन धोता था और आज खुद का ठेला। वह गुस्से में मुकेश के पास गया। अरे ओ मुकेश, एक दिन में ठेला कैसे लगा लिया? कहीं चुरा कर तो नहीं लाया? नहीं सेठ जी, ये मैंने किराए पर लिया है। पर तुझे तो बिरयानी बनानी नहीं आती थी। सेठ जी, बिरयानी क्या है, एक दिन में सीख ली। और मैं ऐसी वैसी बिरयानी नहीं बेचता। तो क्या बेचता है? ये मेरी स्पेशल मटन लिवर बिरयानी है और सिर्फ 10 रुपए प्लेट। क्या 10 रुपए? तू जरूर मिलावट कर रहा है। नहीं सेठ जी, मेहनत और ईमानदारी की कमाई है। सेठ गुस्से में वहां से चला गया। दो ग्राहक बिरयानी खाते हुए बोले, भाई, इतनी स्वादिष्ट बिरयानी 10 रुपए में, कमाल है। हाँ भाई, ऐसे ही बनाते रहना। ये मटन लिवर बिरयानी बंद मत करना, हम रोज आएंगे। ये सुनकर मुकेश की आंखों में खुशी चमक उठी। उधर सेठ के चिकन बिरयानी के ठेले पर भीड़ कम होती जा रही थी। पहले जहां लंबी लाइन लगती थी, अब गिने चुने ग्राहक ही थे। एक ग्राहक ने आवाज लगाई, अरे ओ सेठ, इधर आना। सुना है मुकेश 10 रुपए में मटन बिरयानी दे रहा है और तुम 100 रुपए में चिकन। ये क्या बात हुई? अरे भाई, वो सिर्फ लिवर के टुकड़े डाल रहा है, बाकी मटन कहाँ है? जरूर मिलावट करता होगा, तभी सस्ता दे पा रहा है। पर स्वाद तो अच्छा है उसका, लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं उसकी। सेठ चुप हो गया। उसके माथे पर पसीना आ गया।
वह मन ही मन सोचने लगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। अब मुझे भी बिरयानी के दाम कम करने पड़ेंगे, नहीं तो सब ग्राहक उधर चले जाएंगे। शाम को सेठ ने अपना ठेला बंद किया, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। आज पता लगाकर ही रहूंगा कि ये मुकेश इतना सस्ता सामान कहां से लाता है। वह चुपचाप मुकेश का पीछा करने लगा। मुकेश सीधे अपनी रोज की किराने की दुकान पर गया। राम राम काका, बढ़िया बासमती चावल और ताजे मसाले दे देना। हाँ मुकेश बेटा, तुम्हारे लिए तो हमेशा अच्छा ही दूंगा। मुकेश ने पूरे पैसे गिनकर दिए और सामान लेकर घर चला गया। थोड़ी देर बाद सेठ धीरे से दुकान पर पहुंचा। अरे भाई, वो मुकेश क्या खराब या एक्सपायर्ड सामान ले जाता है क्या? वो तो सबसे बढ़िया किस्म का चावल और मसाले ले जाता है, और हाँ, उधार भी नहीं, पूरे नकद पैसे देता है। ये सुनकर सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। अच्छा, नगद? हाँ, और कभी मोल भाव भी नहीं करता। कहता है ग्राहक को अच्छा खाना खिलाना है। अच्छा चावल, बढ़िया मसाले, फिर भी 10 रुपए में बिरयानी? ये बात हजम नहीं हो रही। अगले दिन सेठ ने अपना ठेला खोला। 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे बीत गए, पर एक भी ग्राहक नहीं आया। सेठ गुस्से से चिल्लाया, अब इस मुकेश का पर्दाफाश करना ही होगा, नहीं तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। वह सीधे मुकेश के ठेले पर पहुंचा। वहां लोगों की लंबी लाइन लगी थी। एक ग्राहक खाते खाते बोला, भाई मुकेश, तुम्हारी लिवर बिरयानी जैसी बिरयानी आज तक नहीं खाई। हाँ, सेठ की बिरयानी से 10 गुना अच्छी है। ये सुनते ही सेठ का पारा चढ़ गया। अरे गांव वालों, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? 10 रुपए में इतनी अच्छी बिरयानी कोई नहीं दे सकता। ये जरूर मिलावट करता होगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। एक ग्राहक बोला, अगर मिलावट होती तो हम बीमार पड़ जाते, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लगता है तुम्हारे ठेले पे कोई नहीं आ रहा, इसलिए अफवाह फैला रहे हो। सेठ जी, सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। आप चाहें तो खुद चख लीजिए। हाँ, सेठ खुद खाकर देखो, फिर पता चलेगा तुमको। मुझे तुम्हारी मिलावटी बिरयानी नहीं चाहिए। कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। सब फिर से खाने में जुट गए। सेठ वहां से गुस्से में चला गया। रास्ते में उसने खुद से कहा, आज इस मुकेश का राज जानकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। अंधेरी रात में सेठ चुपके से मुकेश के घर के बाहर पहुंच गया। आज देखता हूं कि ये बिरयानी कैसे बनाते हैं। उसने धीरे से कहा और खिड़की के पास जाकर अंदर झांकने लगा। अंदर मुकेश और निशु रसोई में खड़े थे। निशु, आज भी लोगों को हमारी लिवर बिरयानी बहुत पसंद आई। हाँ, पर इतनी मेहनत के बाद भी 10 रुपए में बेचना कब तक? जब तक हमारे पास वो चीज है, तब तक हम सस्ती ही बेचेंगे। बाद में दाम बढ़ाने का सोचेंगे। यह सुनकर बाहर खड़ा सेठ चौकन्ना हो गया। वो चीज? आखिर कौन सी चीज है जिसके दम पर ये इतना सस्ता बेच रहे हैं? अंदर मुकेश ने बासमती चावल पानी में भिगो दिए। देखो निशु, चावल अच्छे से फूलने चाहिए, तभी बिरयानी खाने में मजा आता है। फिर उसने मटन लिवर के बारीक टुकड़े किए और अच्छे से धोया। निशु ने मसालों की कटोरी ली और उसमें मसाले डालने लगी। थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा लाल मिर्च और ये हमारा खास मसाला। इसी से बिरयानी में जान आ जाती। हाँ, तुम्हारी वजह से ही तो ठेला मशहूर हुआ है। अगर तुम्हें बिरयानी बनानी ना आती तो मैं क्या करता? बस बस, ज्यादा तारीफ मत करो, काम पर ध्यान दो। लिवर के टुकड़े कढ़ाई में डाले गए। कुछ ही देर में खुशबू चारों ओर फैल गई। बाहर खड़ा सेठ नाक सिकोड़ते हुए बोला, खुशबू तो सच में लाजवाब है। उधर मुकेश ने चावल भी पका लिए थे। दोनों ने चावल और पके हुए लिवर को बड़े पतीले में मिलाया और ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर दम पर रख दिया। अब इसे पूरी रात धीमी आंच में पकने देते हैं।
सुबह तक एकदम दाने दाने में स्वाद भर जाएगा। सेठ दांत पीसते हुए बोला, ये तो वही आम तरीका है, असली राज तो हाथ ही नहीं लगा। अब घर के अंदर घुसकर ही पता चलेगा कि वो कौन सी चीज है जिससे ये 10 रुपए में बिरयानी बेच पा रहे हैं। गुस्से से भरा सेठ अपने घर वापस चला गया। अगले दिन मुकेश के ठेले पर फिर से भीड़ लगी थी। लोग बड़े चाव से लिवर बिरयानी खा रहे थे। एक खाते हुए बोला, अरे भाई मुकेश, आज तो बिरयानी में कुछ ज्यादा ही स्वाद है। हर एक लिवर के टुकड़े में मसाला पूरी तरह समाया हुआ है। भाई कल रात पूरी रात दम पर पकाई थी, इसलिए दाने दाने में स्वाद उतर गया है। भाई एक बात सच सच बता, इतनी बेहतरीन बिरयानी 10 रुपए में कैसे बेच लेते हो? कुछ नफा होता भी है क्या? नफा तो मैंने कभी गिना नहीं, बस लोगों को अच्छा खाना कम दाम में देने की कोशिश करता हूँ। पर तुम्हारा घर कैसे चलता है? इसके पीछे एक छोटा सा राज है जो मैं नहीं बता सकता। तभी सेठ आया और बोला, अरे मुकेश, तुम्हारा राज मुझे पता चल चुका है। अब मैं मुखिया जी के पास जा रहा हूँ, आज तुम्हारी पोल खुल जाएगी। इतना कहकर सेठ तेज कदमों से चला गया। कुछ ही देर में सेठ, मुखिया जी और कुछ गांव वाले मुकेश के ठेले पर आ पहुंचे। मुकेश सबको देखकर घबरा गया। प्रणाम मुखिया जी। हमें शिकायत मिली है कि तुम सस्ता और खराब मसाला इस्तेमाल करके लोगों को मिलावटी बिरयानी खिला रहे हो। नहीं मुखिया जी, मैं बिरयानी 10 रुपए में जरूर बेचता हूँ, पर कभी मिलावट नहीं की। मैं तो सबसे अच्छा सामान लाता हूँ। तो बताओ, तुम्हें कितना नफा होता है? घर कैसे चलता है? जवाब दो। मुकेश चुप रहा। उसके होंठ कांप रहे थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। सेठ ने ऊंची आवाज में कहा, देखिए मुखिया जी, इसके पास कोई जवाब नहीं है। ये जरूर मिलावटी बिरयानी बेच रहा है। मुखिया जी ने सख्त स्वर में कहा, जब तक तुम पूरा सच नहीं बताते, तब तक तुम गांव में अपना ठेला नहीं लगा सकते। अभी के अभी बंद करो इसे। मुकेश ने चुपचाप अपना ठेला बंद किया और घर चला गया। मुकेश उदास मन से घर पहुंचा। क्या हुआ मुकेश जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? निशु, लगता है अब हमें सारा सच गांव वालों को बताना ही होगा, नहीं तो हम बिरयानी नहीं बेच पाएंगे। पर हुआ क्या? मुकेश ने पूरा किस्सा बता दिया। सेठ की शिकायत, मुखिया जी का फैसला और ठेला बंद करने का आदेश। निशु शांत होकर बोली, ठीक है, अगर सच हमारे साथ है तो डर किस बात का? आप सब बता दीजिए, लेकिन मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों तुरंत चौक की ओर चले, जहां मुखिया जी कुछ गांव वालों के साथ खड़े थे। मुकेश ने हाथ जोड़कर कहा, मुखिया जी, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो पूरा सच है, बस आप यकीन कर लीजिए। ठीक है मुकेश, बताओ तुम्हारी बिरयानी का राज क्या है? मुकेश ने लंबी सांस ली और कहना शुरू किया, जब हम इस गांव में नए आए थे, तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। उस कमरे में हमें एक मिट्टी का पुराना बर्तन मिला। उसके अंदर कुछ पैसे थे। हम वो पैसे घर के मालिक को देने गए, लेकिन उन्होंने कहा, ये मेरा नहीं है, पहले यहाँ एक साधु रहता था, शायद उसी का होगा। हमने वो पैसे मंदिर में चढ़ा दिए, पर अगले दिन फिर उसी बर्तन में पैसे मिले, और जब भी हम पैसे निकालते, अगले दिन उससे ज्यादा मिलते। में फुसफुसाहट होने लगी। सेठ चिल्लाया, मुखिया जी, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी घर का मालिक आगे आया। नहीं मुखिया जी, ये सच कह रहे हैं। ये दोनों मेरे पास पैसे लेकर आए थे, और जो साधु यहाँ रहता था वो साधारण नहीं था। उसके पास कई तरह की जादुई विद्याएं थीं। सब लोग हैरान रह गए। अगर ऐसा है तो मुकेश, तुम बहुत नेक काम कर रहे हो। कोई और होता तो रोज पैसे निकालकर ऐश करता, लेकिन तुम गरीबों को सस्ती और अच्छी बिरयानी खिला रहे हो। हमें तुम पर गर्व है। मुकेश और निशु की आंखें खुशी से चमक उठीं। आज से मुकेश अपना ठेला फिर से लगाएगा और कोई भी उसके खिलाफ झूठी अफवाह नहीं फैलाएगा। उस दिन से मुकेश ने फिर 10 रुपये की मटन लिवर बिरयानी का ठेला शुरू किया।
मुकेश और निशु ने अपनी बाकी जिंदगी गरीबों की सेवा में लगा दी। गांव में उनकी ईमानदारी और नेक दिल की मिसाल दी जाने लगी। और इसी तरह कहानी का अंत यही होता है।